लगातार रक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठा रहा और अब इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने 2 बड़े रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। कुल 4,666 करोड़ रुपए के ये समझौते क्लोज क्वार्टर बैटल यानी CQB कार्बाइन और हैवीवेट टॉर्पीडो की खरीद से जुड़े। ये करार 30 दिसंबर को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में किए गए। और देखा भी जाए तो ये समझौते ऐसे वक्त में हुए जब लगातार भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा दे रहा है। सबसे पहले बात CQB कार्बाइन की। भारतीय सेना और नौसेना के लिए 4,25,000 से ज्यादा CQB कार्बाइन और उनके एसेसरीज खरीदे जाएंगे। इसके लिए 2,770 करोड़ रुपए का अनुबंध भारत फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ। इस सौदे के बाद सैनिकों को पुरानी कार्बाइनों की जगह स्वदेशी तकनीक से बनी आधुनिक और विश्व स्तरीय हथियार मिलेंगे। CQB कार्बाइन खासतौर पर क्लोज कॉम्बैट के लिए तैयार की गई। इसका डिजाइन छोटा और कॉम्पैक्ट है, जिससे सीमित जगह में भी तेज और सटीक फायरिंग संभव हो पाती। सेना के लिहाज से ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये परियोजना सिर्फ सेना को मजबूत नहीं करेगी, बल्कि मेक इन इंडिया को भी नई रफ्तार देगी। सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से रोजगार के नए मौके बनेंगे, MSMEs को फायदा होगा और स्वदेशी रक्षा उद्योग को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा कलवरी क्लास पनडुब्बियों यानी प्रोजेक्ट 75 के लिए 48 हैवीवेट टॉर्पीडो खरीदे जाएंगे। इसके लिए 1896 करोड़ रुपए का अनुबंध इटली की कंपनी वॉस सबमरीन सिस्टम SRL के साथ किया गया। इन टॉर्पीडो के शामिल होने से नौसेना की 6 कलवरी क्लास पनडुब्बियों की युद्ध क्षमता और ज्यादा मजबूत होगी। इन टॉर्पीडो में उन्नत तकनीक और बेहतर ऑपरेशनल फीचर्स दिए गए हैं। इनकी डिलीवरी अप्रैल 2028 से शुरू होकर 2030 की शुरुआत तक पूरी होगी। कुल मिलाकर 2025-26 में रक्षा मंत्रालय अब तक आर्म फोर्सेस की आधुनिकीकरण के लिए 1,82,492 करोड़ रुपए के कैपिटल अनुबंध कर चुका है। ये सभी सौदे साफ संकेत देते हैं कि भारत अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के साथ साथ आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।